सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कालू चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ उसमें पेट में गैस का बनना, पेट में गैस क्यों बनती है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा और इसका होम्योपैथिक इलाज। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चले मैं आपको बताता हूँ पेट में गैस क्यों बनती है, यानी इसके असबाब। नंबर 1, मैदा की कमज़ोरी। नंबर 2, मैदा में सोजिश। नंबर 3, मैदा में ज़ख़म यानी अल्सर। और नंबर 4, टेंशन में जो लोग मुब्तला होते हैं। ये 4 ऐसे असबाब हैं जिनमें पेट में गैस का बनना पाया जाता है। होम्योपैथिक में इसके इलाज में मैंने आपको 4 मेडिसिन के बारे में बताना है। उसमें नंबर 1 पे कार्बोविज और नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे नक्सवामिका, नंबर 4 पे लाइकोपोडियम। नंबर 1 कार्बोविज। कार्बोविज में मैदा के ऊपर गैस का पाया जाना ज़्यादा होता है। बाज़ लोगों को जब वो खाना खाते हैं, खाने के बाद जब मैदा में सोजिश हो तो खाना सही हजम नहीं होता और पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है और गैस का भराव जो है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि हाजमे का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त होता है, जिसकी वजह से तज़ाबियत बहुत ज़्यादा रहती है। मरीज़ को खाना खाने की रग़बत नहीं होती। बाज़ औक़ात मुरगन किस्म की खुराक लेने से भी हाजमा जो है कमज़ोर होता है और गैस बनती है। तो ऐसे में आप कार्बोविज 30 5 कतरे दिन में 3 से 4 दफ़ा मरीज़ जब इस्तेमाल करता है तो इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 2 पे दवाई चाइना। इसमें भी पेट में जो गैस यानी अफारा होता है खाने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये पूरे पेट में लगता है। ऐसे लगता है जैसे पूरे पेट में गैस बनी हुई है और इसके अखराज से भी मरीज़ को सुकून नहीं होता। जैसा कि कार्बोविज में अगर गैस खारिज हो जाए तो मरीज़ को सुकून होता है, लेकिन चाइना में सुकून नहीं होता। पेट में गैस भरी रहती है। खाने के बाद मरीज़ में गैस बढ़ने में इजाफा होता है। चाइना में जिगर और तिली का बढ़ जाना भी पाया जाता है। तो ऐसे में आप चाइना 30 5 कतरे दिन में 2 घूंट पानी में दिन में 3 से 4 दफ़ा मरीज़ इस्तेमाल करके अपने आप को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है। नंबर 3 पे मेडिसिन नक्सवामिका, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर खाना खाने की बेकायदा आदत हो, यानी टाइम पे खाना ना खाया जा सकता हो और मरीज़ खाने में बेकायदगी महसूस करता हो और उस वक़्त मैदा की अलामात गैस का बनना पाया जाए। बाज़ लोग देर से सोते हैं, ऐसे में अगर गैस बन जाए, अफारा हो जाए। कुछ लोगों को ड्रिंकिंग की आदत होती है, यानी शराब नोशी की आदत होती है और जिसकी वजह से उनका हाजमा ख़राब हो जाता है, उनके पेट में गैस बनती है, उनको कब्ज़ हो जाती है। तो ऐसे में नक्सवामिका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। बाज़ लोगों के सर्जरी के बाद पेट में गैस बनना पाया जाता है, यानी ऑपरेशन के बाद पेट में गैस बनती रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी नक्सवामिका 30 बहुत अहम दवाई मानी गई है। नक्सवामिका में कब्ज़ में ख़ुसूसी तौर पे बार बार हाजत होती है, लेकिन एक बार अगर मामूली सा पखाना आ जाए तो दोबारा फिर हाजत होती है और काफ़ी देर टॉयलेट में बैठना पड़ता है। तो ऐसे में नक्सवामिका 30 5 कतरे दिन में 3 से 4 दफ़ा 2 घूंट पानी में ले करके फ़ायदा ले सकते हैं। अगली मेडिसिन लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम में गैस ख़ुसूसी तौर पे पेट के निचले हिस्से में पाई जाती है। जिस तरह कार्बोविज में
गैस पेट के ऊपर के हिस्से में पाई गई और चाइना में पूरे पेट में पाई गई। इसी तरह लाइकोपोडियम में गैस पेट के निचले हिस्से में पाई जाती है। लाइकोपोडियम में भी निज़ाम इन्हज़ाम बहुत सुस्त होता है, आंतों में दर्द महसूस होती है, पेट में गैस बहुत ज़्यादा होती है और इसके साथ कब्ज़ होती है। लाइकोपोडियम के मरीज़ जिसको शाम को 4 बजे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, ये 4 बजे इनका ख़ुसूसी वक़्त है जिसमें मरीज़ को तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होती है। तो ऐसे में आप लाइकोपोडियम 30 5 कतरे दिन में 3 से 4 दफ़ा 2 घूंट पानी में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको 4 मेडिसिन जिसमें कार्बोविद, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका और चाइना, इसके बारे में आपको बताया। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।